हेलो फ्रेंड, सितंबर महीने 2025 के निचोड़ करंट अफेयर के साथ जो घटनाओं चक्र के पुस्तक के सामयिक से लिया गया है। यह करंट अफेयर आपके सभी प्रकार के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारा आज का प्रथम प्रश्न हो जाएगा, CSIRC स्टार्टअप कन्वेंशन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में किया गया था। इस तरह से हमारा आज का अगला प्रश्न हो जाएगा, CSIR स्टार्टअप कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवाचार, कृषि अनुसंधान, उद्यमी को बढ़ावा देना। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ स्थित CISA राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में किसका उद्घाटन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के पहले स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का। कमल उद्यान का मतलब कमल का फूल है। स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कुल कितने क्षेत्रों से में फैला हुआ है? इस तरह से उत्तर हो जाएगा ये 930 वर्ग स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इस कमल उद्यान दुनिया से लिए गए कुल कितनों कमल के किस्मों से मौजूद है? टोटल 7 कमल के किस्मों से मौजूद है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत ने व्यवसाय के वैश्विक वर्गीकरण के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय श्रम अनुसंधान संस्था के साथ हस्ताक्षर किया था, जो कि 16 सितंबर 2025 को हुआ था। इस तरह से अगला प्रश्न है, MOU पर हस्ताक्षर हुए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय विद्युत परिशोधक अनुसंधान इंटरनेशनल इलेक्ट्रोलाइटिक कमीशन या ISCO की 89वीं समय बैठक की मेजबानी कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वैद्युत संगठन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैद्युत प्रौद्योगिकी मानक पर चर्चा करना। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, इससे पहले कितनी बार इस बैठक की मेजबानी भारत में की जा चुकी है? वैश्विक वैद्युत संगठन इसकी मेजबानी भारत में अभी तक कितनी बार की जा चुकी है? इसका सही 3 बार हुआ था। फर्स्ट में 1960 में, 1997 फिर 2003 में। इस टोटल ये 4 बार हो गया। एशिया का पहला महिला कैंसर केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा महिला कैंसर केंद्र कहाँ शुरू किया गया? ये नई दिल्ली में। कब शुरू किया? 16 सितंबर 2025 को। इस तरह से हमारा आज का अगला प्रश्न हो जाएगा, ये सभी प्रश्न घटना चक्र के पुस्तक से लिए गए, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न, कैंसर अनुसंधान केंद्र क्या है? ये अपोलो एथेना है। कैंसर संस्था का अपोलो है। अगला प्रश्न, अपोलो एथेना को किस समूह ने स्थापित किया? ये अपोलो हॉस्पिटलाइज एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि चेन्नई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, फिक्की लीड्स सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? यह इसका चौथा आयोजन संस्करण, जो कि 10 से 11 सितंबर 2025 को हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि फिक्की सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? परिवर्तनकारी विश्व में विकास के लिए उपयोगी बनना। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने निवेशक की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक। ये 2070 तक का लक्ष्य है, जो कि बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही है, जो कि 11 सितंबर 2025 को हुआ था। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? इसका सही आंसर होगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किया था। स्टार्टअप को
सहयोग के लिए कितने राशि की प्रस्ताव आमंत्रित है? 100 करोड़ के स्टार्टअप को देने के लिए 100 करोड़ की। अगला प्रश्न हो जाएगा, अति परियोजना कितनी धनराशि का सुविधा दी जा सक जाएगी? प्रति परियोजना में कितनी धनराशि का? 5 करोड़ की सुविधा दी जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्र सरकार ने किस फसल वर्ष के अपीली स्वच्छता के लिए लाइसेंस करी नियुक्ति घोषित की है? 12 सितंबर 2025 को हुए थे, 25-26 के लिए। अगला प्रश्न है, यह नीति किन राज्यों के लिए लागू है? मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए और ये उत्तर प्रदेश के लिए लागू है, 3 राज्यों के। अगला प्रश्न है, कितने किसान इस नीति के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं? 1.21 लाख इतने किसान ये देने के लिए प्राप्त हो जाएगी। कौन सा लाइसेंस है? अफीम पुस्तक खेती के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्पल फैक्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा एमईटी यूनिवर्सिटी, जो कि नोएडा में 11 से 13 सितंबर। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा नए चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्पल फेस्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। पर्पल फेस्ट का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्ति को बढ़ावा देना। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉपर कॉन 2025 सम्मेलन का आयोजन किन स्थानों ने संयुक्त रूप से किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2025 को किया गया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय कंपनी सचिव, जो कि संस्था है। अगला प्रश्न होगा, सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कौन सा सम्मेलन का आयोजन हुआ? कॉर्पल कॉन 2025 का आयोजन ये हैदराबाद में हुआ था। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्पल कैप का सम्मेलन हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण, समाज शासन और दिवाली एवं शोधन संस्थाओं को सहायता करना। ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया था? 11 से 13 सितंबर के बीच में हुआ, 2025 में हुआ था। ये नई दिल्ली में किया गया था। इस तरह से अगला प्रश्न होगा, सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा पांडुलिपि, विरासती को माध्यम के भारतीय ज्ञान को धरोहर को प्राप्त करना। भारत के पास वर्तमान में लगभग कितनी पांडुलिपि का सबसे बड़ा संग्रह है? 1 करोड़ पांडुलिपि का सबसे बड़ा संग्रह है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ज्ञान भारतम पहल का संचालन किन मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। ज्ञान भारतम एक पहल है जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, समुद्री प्रशिक्षण अभियान का शुभ आरंभ कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर होगा, जो कि 11 सितंबर 2025 को हुआ था। कहाँ किया गया था? मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया में। इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा, यह अभियान क्या है? गांधी मेट्रो में जो अभियान है ये क्या है? ये विश्व पहल का त्रिसेवा महिला जल यात्रा नौकाएं परिवहन है। अभियान में शामिल महिलाएं किन सेनाओं से संबंधित है? थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों से संबंधित है। इस तरह से हमारा आज का अगला प्रश्न हो जाएगा, इस अभियान में 10 महिला अधिकारी अगले 9 महीने में किस स्वदेशी निर्मित नौकाएं पोत पर सवार होकर पूर्ण मार्ग पर लगभग 26,000 समुद्री मील की यात्रा करेगी। इसका नाम हो जाएगा ये त्रिवेणी है, जो कि 26, ये याद रखने वाली बात है। कितनी समुद्री मील चलेगी? 26,000। कितने महिला अधिकारी रहेगी? 10। ये कौन सी इकाई रहेगी? त्रिवेणी। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, अभियान किन प्रमुख केप्स से गुजरेगा? केप्स हॉर्न, केप्स लिबर्डेन, केप्स ऑफ गुडापेक्स, ये तीनों से गुजरेगा। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने किस रेल लाइन का उद्घाटन किया? जो कि प्रधानमंत्री जस्ट रेल लाइन का उद्घाटन किया। कौन सी रेल लाइन का? 13 सितंबर को बैरालबी बैरहम और ब्रॉडगेज लाइन का उद्घाटन किया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा। और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि हम नए नए वीडियो बनाने के लिए
आपको मिलती रहे। इस तरह से हमारा आज का अगला प्रश्न हो जाएगा, इस रेल लाइन की लागत कितनी है? अगर आप सही से कंटिन्यू प्रश्न देखिएगा तभी आपको सही चीज समझ में आएगा। इस रेल लाइन की लागत कितनी है? 8,80,70 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उद्घाटन किया गया था आइजोल में। यह रेल लाइन किन राज्यों को पहला रेल संपर्क प्रदान करेगा? मिजोरम को। देश का 15वां उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपी राधाकृष्णन को। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, उपराष्ट्रपति चुनाव में पीसी राधाकृष्णन को कितने वोट पड़े? इसका सही आंसर हो जाएगा 452 वोट पड़े, जो कि इसमें कुछ विपक्ष लोग भी वोट दिए थे। उप विजेता कौन रहा? ये सुदर्शन रेड्डी रहे उप विजेता, ये इंडिया गठबंधन के थे। सुदर्शन रेड्डी को कितने वोट मिले? 300 वोट मिले सुदर्शन रेड्डी को। उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट रद्द कर दिए गए? 15 वोट। अगला प्रश्न होगा, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने सांसदों ने मतदान किए? 767 सांसद मतदान किए। दुनिया का पहला सेमिनार अपशिष्ट पार्क कहाँ बनाया गया है? जो कि 8 सितंबर 2025 में हुआ था खजुराहो बुलंदशहर में। अगला प्रश्न होगा, दुनिया का पहला सेमिनार अपशिष्ट पार्क कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हो, खजुराहो में। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले सेमिनार अपशिष्ट पार्क का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनोखी दुनिया। अपशिष्ट पार्क का नाम अनोखी दुनिया। सिमेरिक अपशिष्ट पार्क किस मॉडल पर आधारित है? ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पब्लिक, निजी और भागीदारी, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। इसका पीपीपी मॉडल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, इस पार्क के निर्माण पर लगभग कितने रुपए खर्च किए? इसका सही आंसर हो जाएगा 566 करोड़। राष्ट्रीय सम्मेलन की रबी अभियान 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? ये चूंकि हुआ था 16 से 15 में, कहाँ से? पूसा परिसर, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि पहले एमपी का मुख्यमंत्री था। अगला प्रश्न है, यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित थी? यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित? एक राष्ट्र एक कृषि थीम पर आधारित थी। सितंबर 2025 में कौन सी ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चलकर भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम रोशन किया? इसका सही नाम हो जाएगा नवो भारतम ट्रेन, नवो भारत ट्रेन। यह गति किस रूट ट्रैक पर हासिल हुई? दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय RRTCS पर कॉरिडोर पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, और प्रश्न अच्छे लग रहे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे, ताकि न्यू प्रश्न का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये सभी घटनाचक्र पुस्तकों से संबंधित करंट अफेयर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 82.15 किलोमीटर। इससे पहले कौन सी ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर चुकी थी? वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस। जून 2024 में रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा कितनी निर्धारित कर दी है? 130 किलोमीटर। जितना भी ट्रेन है जो कि भारत में चल रही है उसका गति 130 किलोमीटर निर्धारित कर दी गई है जून 2024 से। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन है? इसका सही आंसर BO चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु का। ये हरित हाइड्रोजन चलता है। अगला प्रश्न, VOC बंदरगाह पर उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा स्ट्रीट लाइट और EV चार्जिंग स्टेशन, जो कि तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की स्वास्थ्य सेवा और नवाचार परिस्थिति तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए DPIIT के साथ किस कंपनी ने समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था?
जो कि 4 सितंबर 2025 में किया। किसने किया था? फाइजर लिमिटेड ने। अगला प्रश्न हो जाओ। इस भागीदारी के तहत स्टार्टअप को अनुमोदन को कौन सा एक कार्यक्रम प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा फाइजर इनोवेशन कार्यक्रम। अगला प्रश्न होगा डीपीआईआईटी का मतलब दिसपुर आईआईटी है, ठीक है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अधिकतम कितना अनुदान दिया गया था? इसका सही आंसर होगा 60 लाख रुपए का। कपास किसान मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? कपास किसान मोबाइल किसने लॉन्च किया? इसका सही जो कि 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया था कपास, क्योंकि हमारा केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। कपास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, यह कपास से संबंधित है। कपास किसान ऐप किस संस्था ने विकसित किया? कपास भारतीय कपास निगम ने विकसित किया है। अगला प्रश्न होगा कपास किसान नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आधारित कपास पर खरीदने से लाभ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कर द्वारा कितनी ई गवर्नेंस सेवाएं डिजिटल डिजी लॉकर और ई डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर एकीकृत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2000, लगभग 2000 है डिजी लॉकर संबंधित। सबसे अधिक एकीकृत सेवाओं वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, लगभग 254 सेवाओं पर आधारित है। इस तरह से अगला प्रश्न होगा महाराष्ट्र के बाद किन राज्यों की स्थिति है? महाराष्ट्र के बाद जो किन राज्य? दिल्ली है, कर्नाटक है, असम और उत्तर प्रदेश। इस तरह से हमारा आज का प्रश्न अच्छे लग रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें नए प्रश्न बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। इस तरह से हमारा आज का प्रश्न हो जाएगा सेवाओं की डिलीवरी को और बेहतर बनाने के लिए NEGD क्या अब अपनाने की योजना बना रहा है? AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टूल्स बनाने की योजना बना रहा है। NEGD की स्थापना कब हुई और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा विद्युत मंत्रालय ने भारत ऊर्जा स्टार्टअप के निर्माण के लिए कौन सा सर्वेक्षण प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर होगा हितधारक योजना 9 सितंबर को प्रस्तुत किया। IES के तहत क्या विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिलिटी इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म को विकसित किया जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न होगा IES किन क्षेत्र के लिए डिजी लॉकर पर आधारित है? विद्युत के लिए। अगला प्रश्न होगा जनजाति कार्य मंत्री ने आदि संस्कृति का बीटा संस्करण कहाँ शुरू किया? इसका सही आंसर रहेगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस तरह से अगला प्रश्न होगा आदि संस्कृति को दुनिया का पहला क्या कहा गया है? दुनिया का पहला यह जनजाति कपाल डिजिटल विश्वविद्यालय कहा गया। आदि सांस्कृतिक मंच कितने प्रमुख घटनाओं में शामिल है? 3 प्रमुख घटनाओं में शामिल है। अगला प्रश्न होगा आदि संस्कृति के पहले घटक आदि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यक्रम क्या है? जनजाति कलाओं का निर्माण करना। नेवर लोजन का कार्यक्रम क्या है? एम्स नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम किसके समर्थन में चलाया गया? ग्लोबल सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट के समर्थन में चला गया। अगला प्रश्न हो जाएगा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? छात्रों को आत्महत्या को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को जागरूक बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अब कब 5 वर्ष पूरे किए? 5 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत में वर्ष 2024-25 में कितने टन मत्स्य का उत्पादन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 195 टन निर्धारित किया। पर इस तरह से हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है फर्स्ट पार्ट। अगर ये प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अपने नए पार्ट के साथ वीडियो में जरूर उपस्थित होंगे। थैंक यू।